नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंध के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन शानदार होने वाला है, इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो इससे जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 पीढ़ियों का जिक्र होगा। एक तो दादा दादी की या नाना नानी का, फिर माता पिता, और एक होगा स्वयं का। हम 3 पीढ़ियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लगभग लगभग क्वेश्चन 3 पीढ़ियों में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पीढ़ी आएगी वो आएगी दादा या दादी की, या फिर इनकी जगह आ सकता है नाना या नानी। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरी पीढ़ी देखें तो दूसरी पीढ़ी यहाँ पर आएगी माता पिता की, और फिर तीसरी पीढ़ी आएगी वो आएगी स्वयं की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम इस प्रकार से देखेंगे और इसी प्रकार से डायग्राम को सोल्व करेंगे। इसी जो मेथड है, इसी मेथड में डायग्राम को सोल्व करेंगे कि तीनों पीढ़ियों को हम अलग अलग लेकर, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो महिला, जहाँ पर महिला का नाम आएगा वहाँ पर उसके जो महिला है उसके ऊपर जो हम है ना माइनस का चिन्ह लगाकर उसको प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम महिला के लिए माइनस लगाएंगे और पुरुष के लिए क्या लगाएंगे, पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना। दूसरी बात और बात करें तो देखो जहाँ पर रिलेशन हो, कैसा, जैसे पति पत्नी का रिलेशन हो, पति और पत्नी का रिलेशन हो, वहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह लगाकर उनको प्रदर्शित करेंगे। या फिर भाई बहन का जहाँ चिन्ह आए या भाई बहन जहाँ पर आए तो वहाँ पर हम लगाएंगे कैसा, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भाई बहन भी आ सकता है, भाई और भाई भी आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है यहाँ पर, भाई और भाई भी आ सकता है और बहन भी आ सकता है, तो ऐसा चिन्ह वहाँ पर लगाएंगे। समझ गए, इस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन में जहाँ से लगा होगा ना उसका आंसर हमें नहीं देना, ठीक है। जहाँ पर से लगा हो जिसके साथ उसका आंसर नहीं देना, जहाँ पर के लगा हो उसका आंसर हमें क्या करना है, देना है। ये तो आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा, इसलिए इसकी तो आप ज़रूरत नहीं, इसकी ज़्यादा टेंशन ना लें। यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम किसके लिए क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, किसको कैसे दर्शा रहे हैं, कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी कौन सी है, सेकंड पीढ़ी कौन सी है और थर्ड पीढ़ी कौन सी है, और उसको लिखने का क्रम भी कैसा होगा ये आपको हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस के साथ आपको आगे भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, उसका डाउट आपको ले लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, ये कह रहा है यदि अक्स वाई की बहन है। यहाँ पर कह रहा क्या है, अक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, ठीक है, एम जेड का पिता है, एन एम की माँ है, तो एम का अक्स से क्या संबंध है ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। क्या कहता है, अक्स वाई की बहन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई, और वाई की बहन बोल रहा है कौन, अक्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि ऐसा चिन्ह लगाएंगे और अक्स क्या हो जाएगा, बहन। बहन यानी फीमेल होगी तो उसके लिए माइनस का चिन्ह हम इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जेड वाई की माँ है। अब वाई की माँ कौन है, जेड है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगी, माँ है तो उससे ऊपर वाली पीढ़ी में, और वो भी फीमेल है तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। एम जेड का पिता है, अब एम क्या है, वो जेड का पिता है तो उससे ऊंची पीढ़ी में आएगा, यानी उससे ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर एम पिता है तो उसके लिए प्लस आ जाएगा। एन एम की माँ है, एन है वो एम की माँ है, तो एम की माँ कौन है, एन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन और माँ आ जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम चल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास एक डायग्राम बना। अब ये कह रहा है कि जो एम है, एम का अक्स से क्या संबंध है। देखो अक्स से तो अक्स वाला नहीं बताना, एम का बताना है कि एम क्या लगेगा अक्स का, ये देखना है। तो एम कहाँ है, यहाँ पर, अक्स कहाँ है, यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो एम की बेटी कौन है, जेड, और जेड का जो यहाँ पर जेड है ना वो अक्स की क्या है, माँ है, यानी कि अक्स क्या है, जेड की बेटी है। आपको पता है
आपके पिताजी, पिताजी की आप, और आपकी बेटी, आपके पिताजी की क्या लगेगी, आपका पिताजी उसका क्या लगेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अक्स है ना, अक्स का एम क्या लगेगा, तो नाना लगेगा। आपको समझो कि आपकी माताजी के जो पिताजी है वो आपकी क्या है, नाना जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाना जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से समझ लो। अगर ये पूछता कि यहाँ पर एम की जगह तो दे देता अक्स, और अक्स की जगह दे देता एम, तो यहाँ पर हो जाता अक्स का एम से, तो से वाला तो बताना नहीं होता, अक्स वाला बताते, तो हम क्या हो जाते हैं यहाँ पर अक्स के लिए क्या हो जाता है, नातिन हो जाता है। ठीक है, आपको पता है बेटी की बेटी क्या होती है, नाती होती है, तो नाती हो जाता है। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने क्या कहा, उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। ये कह रही है कौन, नेहा कह रही है कि उसकी बहन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसकी बहन का भाई क्या कह रही है, उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का, यानी नेहा के ससुर का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि उसकी बहन यानी वो तस्वीर में कौन है, व्यक्ति है, कौन है, व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की कौन है, एक बहन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा। और यह कह रही है कि उसकी बहन का भाई, यानी उसकी बहन का भाई, यानी इस बहन का भाई यही होगा, मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर ये नेहा है, और नेहा का कौन होगा, ससुर होगा। और इस ससुर का कौन होगा, इकलौता पुत्र होगा। तो ये नेहा का क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे ससुर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, और नेहा उस कह रही कि ये मेरा ससुर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, नेहा का क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है वो नेहा का क्या होगा, पति होगा। कौन होगा, पति होगा नेहा का। तो यह आगे क्या पूछ रहा है, उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, नेहा का पति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है। यहाँ पर देखो ये क्या कहता है, आपके पिताजी मतलब आपके जो पिताजी हैं उनके साले की माँ, यानी ये कौन हो गया, पिताजी। ठीक है, ये आपके पिताजी हैं। अब आपके पिताजी का कौन होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिताजी की होगी एक पत्नी, और वो होगी आपकी माताजी। और वो कह रहा है कि आपके पिताजी के साले, यानी कि माताजी का कौन होगा, भाई, वो क्या होगा, पिताजी का साला होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसकी माँ, इस जो साले की माँ कौन है, वो हो जाएगी क्या, वो इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, पर इसकी क्या होगी, आपके पिताजी की क्या होगी, वो सास होगी। तो आपका क्या रिश्ता होगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका क्या रिश्ता होगा। अब आपका रिश्ता बताना है किसके साथ, इनके साथ। तो देखो पिताजी की सास है, और वो क्या है, माताजी की माँ है। आपको बताया कि आपकी माताजी की माँ आपकी क्या होगी, नानी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आपका रिश्ता पूछा है, ठीक है ना, तो आपका रिश्ता क्या होगा उनसे, आपकी क्या होगी, वो नानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 नंबर, ए बी की बहन है। ये कह रहा है ए है, वो बी की क्या है, बहन है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी, और ये ए है वो क्या होगी, बहन होगी। बहन के लिए हम लगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, सी बी की माँ, माता है। सी है वो बी की क्या है, माता है। तो यहाँ पर देखो सी बी की भी माता है और ए की भी क्या होगी, माता होगी। डी सी का पिता है। यहाँ पर देखो डी है वो सी का क्या है, पिता है। ठीक है, ई डी की माता है। अब ई है वो डी की क्या है, माता है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और माता जी के लिए हम माइनस लगा देंगे। ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ए, यहाँ पर देखो ए किस प्रकार डी से संबंध है। तो डी वाला तो बताना नहीं है, ए वाला बताना है। अब आपको पता है कि आपकी माताजी हैं और माताजी का पिताजी हैं। ठीक है, तो आप क्या लगेंगे उसके, आप क्या लगेंगे उनके। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नाती। अगर नाती नहीं दे रखा तो यहाँ पर हो जाएगा पोत्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पोत्री हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपके जो नाना जी है उससे आपका रिश्ता क्या होगा, तो वो हो जाएगा या तो नाती दे रखा हो या फिर पोती दे रखा है तो पोत्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या देखा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, उमंग ने उमा को कहा, उमंग ने उमा को कहा, क्या कहा, तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। ये कह रही है, ये कौन है, उमंग है। और उमंग क्या कह रहा है कि किससे कह रहा है, उमा से कह रहा है। तो यहाँ पर कौन को उमा होगी। ठीक है, उमा से कह रहा है कि तुम कौन, उमा मेरी यानी किसकी, उमंग की माता, यानी उमंग की क्या होगी, माता होगी, के पुत्र यानी उमंग का क्या होगा, वो पुत्र होगा, तभी होगा पुत्र। तो उमंग का क्या है, पुत्र है, और ये इसका क्या होगा, पौत्र होगा। कौन होगा, पौत्र होगा। ठीक है, कि पत्नी है, कौन है, उमा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो उमंग का उमा से क्या संबंध है, तो का संबंध बताना होता है, से वाला नहीं बताना। तो देखो, उमंग का एक पुत्र है, उसकी पत्नी कौन है, उमा है। ठीक है, अब उमंग क्या होगा, उमा का, ये बताना है। तो आपको पता है कि आप जो आपके जो पत्नी है, तो आपके पिताजी उसके क्या लगेंगे, तो क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो यहाँ पर जो उमंग है, ये उमा का क्या होगा, ससुर होगा। क्या होगा, ससुर होगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ससुर कैसे हुआ। ठीक है, उमंग का एक पुत्र है, उसकी पत्नी कौन है, उमा है। अब आपको बताना है कि उमंग उमा का क्या है, तो उमंग उमा का क्या है, ससुर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, रवि और गौरव भाई हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि रवि और गौरव क्या है, भाई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे हम रवि, और भाई के भाई भाई के लिए हम लगाते हैं इस प्रकार का चिन्ह, और वहाँ पर आ जाएगा कौन, गौरव। यहाँ पर गौरव लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है दिव्या और तानिया दोनों बहनें हैं। ये कह रही है दिव्या और तानिया क्या है, दोनों बहनें हैं। रवि का पुत्र तानिया का भाई है। अब ये कह रहा है रवि का एक पुत्र है, और ये भाई है किसका, तानिया का। तो हमें पता है कि देखो भाई इस प्रकार का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कौन, तानिया। अब तानिया और दिव्या क्या है, बहनें हैं, तो इसके बीच में भी इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा दिव्या। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गौरव और दिव्या का क्या संबंध है। अब गौरव यहाँ है, और यहाँ पर कौन है, दिव्या है। यानी ये पीढ़ी ऊपर हो गई, और ये पीढ़ी क्या हो गई, नीचे हो गई। अब आपको पता है कि रवि है, रवि का एक पुत्र है, और इस रवि के एक पुत्र और दो क्या है, पुत्रियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और गौरव क्या है, रवि का भाई है। अब आपको पता है कि आपके पिताजी का भाई आपका क्या होगा, तो वो होगा चाचा। क्या होगा, चाचा होगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि आपके पिताजी का जो भाई है वो आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका पूछा है, गौरव का पूछा है। गौरव का संबंध पूछा है किससे, दिव्या से। तो गौरव क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो चैनल पे पहली बार आए वो साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्लास कैसी लग रही है उसका आप थम्स अप करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। क्या कहता है, अमित राहुल का पुत्र है। अमित है वो राहुल का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि अमित यहाँ पर राहुल का पुत्र है, तो राहुल यहाँ आ जाएगा, और इसका पुत्र कौन है, अमित है, तो वो नीचे आएगा, अमित। आगे क्या कह रहा है, राहुल की बहन प्रियंका। राहुल की क्या है, बहन है, कौन है, प्रियंका। तो बहन के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा प्रियंका आ जाएगा। आगे बात करते हैं। देखो प्रियंका का भी एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, युवराज। तो प्रियंका का पुत्र तो वो भी नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा युवराज। ठीक है, और एक पुत्री है। अब एक पुत्री है तो यहाँ पर उसकी युवराज की बहन होगी, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, और पुत्री का नाम है इंदु। क्या नाम है, इंदु। ठीक है, राजा युवराज का मामा है। अब राजा क्या है, युवराज का मामा है, यानी युवराज का मामा है, इसका मतलब प्रियंका का क्या होगा, भाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा राजा। ठीक है,
अब देखो राजा है ना वो प्रियंका का भी भाई है, और राजा किसका भाई है, राहुल का भाई है। क्यों है, क्योंकि राहुल की बहन कौन है, प्रियंका है। तो यहाँ पर दो भाई और एक बहन का यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप समझ लेना। अमित का युवराज से क्या संबंध है, अमित कहाँ है, ये हाँ है, ठीक है। युवराज कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब इनमें जो संबंध होगा वो होगा भाई भाई का संबंध होगा। अब कौन सा भाई होगा ये देखो, यहाँ पर देखो कौन सा होगा। देखो राहुल क्या है, राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन हैं। अब आपको पता है कि ये जो अमित और युवराज है ये है मामा और बुआ के लड़के हैं, ठीक है। मामा और बुआ के लड़के हैं। तो किसका पूछा है, अमित का पूछा है। तो अमित का पूछा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ममेरा भाई आएगा, ठीक है। अगर युवराज का पूछता तो युवराज का किससे, अमित से, तो यहाँ आ जाता है बुआ का लड़का या जो भी है, इस प्रकार आता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ममेरा भाई। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए पूछा है, अमित के लिए पूछा है, ठीक है। तो अमित है वो युवराज का ममेरा भाई है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो इसको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाते ही आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर सी ए और बी की क्या है, माता है। सी है वो ए और बी की क्या है, माता है। इसका मतलब ए और बी क्या है, भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे या फिर बहनें बहनें होंगी। और यहाँ पर सी आ जाएगी कौन, माता आ जाएगी, ठीक है। इनके बारे में बताया नहीं है। अब यह कह रहा है डी, डी डी है वो क्या है, बी का पति है। इसका मतलब जो बी है वो क्या है, फीमेल है, और उसका पति कौन हो गया। तो यहाँ पर बी के लिए फीमेल आ जाएगा और डी उसका पति है, तो वहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का, अब सी का बताना है किससे, डी से। आपको पता है कि सी क्या है, फीमेल है, बी क्या है, फीमेल है, और सी की पुत्री है कौन, बी। बी का एक पति है कौन, डी। अब आपको पता है कि आपके जो माताजी है, आपकी जो माताजी है उसकी माताजी क्या, जो आपके पिताजी है वो क्या लगेंगे। तो आपको पता है वो माताजी क्या लगेगी, तो वो लगेगी सास, ठीक है। डी की क्या होगी, वो सास होगी। सी का पूछा है तो सी क्या है, सास है। अगर डी का पूछता, का जिसके साथ आता है वो आंसर देना है। देखो का जिसके साथ आता है वो आंसर देना है। तो का किसके साथ है, सी के साथ, और सी क्या है, तो वो है सास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है पी आर का पुत्र है। इसको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, पी है वो किसका है, आर का पुत्र है। तो यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ और पी है उसका पुत्र है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। आगे आर एवं क्यों बहनें हैं, आर और क्यों क्या है, बहनें हैं। तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। जेड क्योंकि माता है, जेड है वो क्यों है, क्योंकि क्या है, माता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और एम जेड का पुत्र है, एम है वो जेड का पुत्र है, तो यहाँ पर जेड का पुत्र होगा कौन, एम, इसके लिए प्लस आ जाएगा। अब देखो जेड की दो पुत्रियां हैं, क्यों कौन, क्यों और आर, और यहाँ पर पुत्र है तो इसके भी क्या आएगा, इस प्रकार का चिन्ह आएगा, क्योंकि क्यों से ये क्या है, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा इनके साथ। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो देखना है। कथन अगर हम डी देखें तो क्या कह रहा है, एम और पी मौसेरे भाई है, एम और पी मौसेरे भाई है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हो सकता था कि पी एम, ये क्या हो जाता, एम क्या हो जाता है, पी का मामा हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सी, ये ऑप्शन सी की बात करें तो सी में दे रहा है क्यों व पी दादी या नानी है। क्यों, क्यों और पी दादी या नानी है क्या, नहीं। यहाँ पर हो सकता है क्या, मासी हो सकती है, ठीक है। क्यों क्या मासी हो सकती है, तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। आर एवं एम बहनें हैं, आर और एम क्या बहनें हैं, नहीं। भाई और बहन हो सकती है, पर यहाँ पर देखो बहनें नहीं हो सकती, तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर एम पी का मामा है, बिल्कुल। पी का मामा कौन है, एम है, बिल्कुल है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता ने क्या कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, वह नीलम की माताजी है। वह कौन, वो है जो तस्वीर में लड़की है, वह नीलम की क्या है, माताजी है, और नीलम के पिताजी मेरे पुत्र हैं। ये कह रही है, कौन कह रही है कि एक नीलम है। अब ये कह रही कि वो लड़की है कौन, तस्वीर में, तस्वीर में कौन है, लड़की है। अब ये लड़की है, इसके लिए कौन कह रही है, सुनीता कह रही है।
सुनीता क्या करिए, वह नीलम की माताजी है, यानी नीलम की कौन है, ये लड़की माताजी है। कौन है, माताजी है, ठीक है। और नीलम के पिताजी, अब नीलम के पिताजी होगा, यह माताजी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कौन, पिता, और वो पिता होगा, ठीक है। आगे क्या करें, मेरा मेरा एक पुत्र है, तो यहाँ पर जो पिताजी है वो किसका है, सुनीता का क्या है, पुत्र है, ठीक है। किसका, सुनीता का क्या है, पुत्र है। आगे क्या करें, सुनीता किस प्रकार से तस्वीर वाली लड़की से संबंधित है। अब देखो, सुनीता का पुत्र है, और वो पुत्र है, वो जो तस्वीर में लड़की है उसका क्या है, पति है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये जो लड़की की जो सुनीता है वो क्या लगेगी, तो लड़की का जो सुनीता का संबंध होगा। अब क्या बोला, सुनीता का संबंध पूछा है, तो सुनीता का संबंध क्या होगा, सास का संबंध होगा। तो वो क्या होगी, उस तस्वीर वाली लड़की की सास होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आपको सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप उस कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। उसका जो वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें उस जो डाउट है उसको ले लिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।